हेलो फ्यूचर स्कॉलर्स, वर्मा ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर टॉप नॉच लेसन्स एंड टिप्स के लिए। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 3। आज हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। Find the value of 2 into tan 45 degree plus cos 30 degree minus sin 60 degree. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Therefore, 2 into tan 45 degree plus cos 30 degree minus sin 60 degree equal to 2 into tan 45 की वैल्यू है 1, इसलिए 1 plus cos 30 की वैल्यू है square root of 3 upon 2 minus sin 60 की वैल्यू है square root of 3 upon 2. Equal to 2 plus square root of 3 upon 2 minus square root of 3 upon 2 0 होगा, इसलिए 0. Therefore, 2 into tan 45 degree plus cos 30 degree minus sin 60 degree equal to 2. इस क्वेश्चन का आंसर है 2. Question number 2. Find the value of cos 56 degree upon sin 34 degree. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 56 डिग्री प्लस 34 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ कि 56 और 34 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजर्स है। हम यह जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है। Therefore, sin 34 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 34 डिग्री होगा। 90 माइनस 34 56 डिग्री होगा, इसलिए इक्वल टू cos 56 डिग्री लिखेंगे। Therefore, sin 34 डिग्री इक्वल टू cos 56 डिग्री होगा। Therefore, cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री इक्वल टू cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री की वैल्यू है cos 56 डिग्री, इसलिए cos 56 डिग्री cos 56 डिग्री के साथ cos 56 डिग्री कैंसिल होगा, इसलिए इक्वल टू 1. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 3. In the right-angled triangle ABC, if angle C equal to 90 degree, AEC equal to 3, BC equal to 4. Find the ratio sin AE, sin B, cos AE, tan B. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं। एंगल C 90 डिग्री का होगा जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। साइड AC का वैल्यू है 3 और साइड BC का वैल्यू है 4। यह सब हमें प्रश्न में बताया गया है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Therefore, 90 डिग्री के अपोजिट साइड B का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, मतलब C का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू C की वैल्यू है 3, इसलिए 3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 4, इसलिए 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16, इसलिए 9 प्लस 16। Therefore, B का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 होगा 25, इसलिए 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, इसलिए therefore B equal to 5. Therefore, sin A equal to opposite side of angle is B, C upon hypotenuse is B. Therefore, C की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू है 5, इसलिए sin का वैल्यू होगा 4 upon 5. Therefore, sin B equal to opposite side of angle B is C upon hypotenuse is B. Therefore, C की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 5, इसलिए sin B का वैल्यू होगा 3 upon 5. Therefore,
cos A equal to adjacent side of angle AE is AE, C upon hypotenuse is AE, B. Therefore, AE, C की वैल्यू है 3 और AE, B की वैल्यू है 5 इसलिए cos AE का वैल्यू होगा 3/5. Therefore, tan B equal to opposite side of angle B is AE, C upon adjacent side of angle B is B, C. Therefore, AE, C की वैल्यू है 3 और B, C की वैल्यू है 4, इसलिए tan B का वैल्यू होगा 3/4. Question number 4. In the right angle triangle PQR, angle Q equal to 90 degree, angle R equal to theta, and if sin theta equal to 5/13 then find cos theta and tan theta. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल PQR बनाते हैं। एंगल Q 90 डिग्री और एंगल R थीटा होगा जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। Therefore, sin theta equal to 5/13, यह हमें प्रश्न में बताया गया है। एंगल थीटा के अपोजिट साइड होगा PQ और हाइपोटेन्यूज होगा PR, इसलिए sin थीटा होगा PQ/PR. sin थीटा equal to 5/13 और PQ/PR है, इसीलिए हम इसे PQ/PR equal to 5/13 लिख सकते हैं। 5/13 या एक रेशियो फॉर्म में है, हो सकता है कि ये रिड्यूस फॉर्म में हो इसलिए या नंबर एक कांस्टेंट नंबर के मल्टीपल हो, इसलिए हम या k को कांस्टेंट नंबर कंसिडर करते हैं, दो हम PQ को 5k और PR को 13k लिख सकते हैं। अब हमारे पास PQ और PR का वैल्यू है, QR का वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यह थ्योरम तब लागू होता है जब ट्रायंगल 90 डिग्री का हो। पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, इसीलिए PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर होगा। PQ का वैल्यू है 5k, इसलिए 5k का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का वैल्यू है 13k, इसलिए 13k का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, इसलिए 25k स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होगा, इसलिए 169k का स्क्वायर। 25k स्क्वायर LHS साइड प्लस में है, इसलिए RHS साइड में लेकर जाने से प्लस 25k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं QR का स्क्वायर इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर होता है 144k स्क्वायर, इसलिए QR का स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 144 का स्क्वायर रूट होगा 12, इसलिए QR इक्वल टू 12k। अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू है। cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड है QR और हाइपोटेन्यूज है PR। QR का वैल्यू है 12k और PR का वैल्यू है 13k। k के साथ k कैंसिल होगा, इसलिए cos थीटा का वैल्यू 12/13 है। tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड है PQ, एडजेसेंट साइड है QR। PQ का वैल्यू है 5k और QR का वैल्यू है 12k। k के साथ k कैंसिल होगा, इसलिए tan थीटा का वैल्यू 5/12 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Until next time, take care and stay awesome.